काशिफ अहमद शाह अल्लाह का ठाकराई से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे आप लोगों के सामने आज मजबूरन आप लोगों के सामने आना पड़ा। और आज जो मेरी बात होगी वो PMGSY के बारे में होगी। जो मंगथला शन्ना का जो PMGSY रोड जो 2008 में शुरू हुआ था और बहुत बार हमने इस रोड के बारे में यहाँ पे आवाज़ भी उठाई, कई बार हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया और लगभग कहीं न कहीं उसका असर देखने को मिला। और उसके बावजूद 10 या 12 साल के बाद इस रोड पे काम शुरू हो रहा है, इस वक्त काम लगा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मैं मंगथला का रहने वाला हूँ, मैं मंगथला की बात करूँगा। ऐसे तो पूरे इलाके की भी बात करता हूँ, पूरे ठाकराई इलाके की बात करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मंगथला एरिया को नज़रअंदाज किया गया, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं मंगथला की बात करूँगा। जी मुज़र साहब, मैं आप के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे मेडलिंग का काम शुरू हुआ, जो हमारा जो मंगथला एरिया से इन्होंने मेडलिंग निकाली, जो यहाँ पे हम लोगों ने ज़मीनें दी, तो वहाँ से जो जंगलात है वहाँ से मेडलिंग पूरी जो मेडलिंग इस रोड की वहाँ से लाई गई। और हमने बढ़ चढ़ कर उसके मतलब कहीं बार वहाँ पे सिटे भी लगा, लेकिन हमने उस पर साथ दिया क्योंकि हमारा रोड का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो शन्ना से मंगथला तक बिल्कुल अच्छी तरह से मेडलिंग की गई है और उसके बाद जो मंगथला का एरिया है लगभग 2 किलोमीटर है, पूरा जो मंगथला का एरिया पड़ता है। आप देख रहे हैं हमें मंगथला में इस वक्त मंगथला जो रोड है, आप देख रहे हैं इस रोड की हालत क्या है। आप यहाँ पे जो ड्रेन है, लाखों की ड्रेन बनी हुई थी, लेकिन जो ये ड्रेन है वो भी आपको नज़र नहीं आएगी। जो यहाँ के जो काम करने वाले ठेकेदार आ गए, उन्होंने जो सारी ड्रेन ये ब्लॉक कर दी। जो यहाँ पे काम लगा है बिल्कुल सारी ड्रेन ब्लॉक कर दी गई है। लेकिन और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, जो मंगथला को छोड़कर नीचे काम शुरू हुआ, लेकिन हमने जायज़ा किया पूरा शन्ना का, फिलर का, लेकिन दूर दूर तक जो क्या कहते हैं इसको, पासिंग जोन है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी हमें आने वाले वक्त में कोई नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि पासिंग जोन, जब तक पासिंग जोन ना हो, कहीं बार जो गाड़ियां हैं वो आपस में टकरा सकती है। लेकिन इस वक्त जो ठेकेदार है, जो PMGSY डिपार्टमेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो कर्व होते हैं, जो मोड़ होते हैं, उन पे लगभग पूरा जो 44 मीटर कवर करना होता है, वो भी यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है मंगथला एरिया को, और जो बाकी एरिया है जहाँ पे डाले जा रहे हैं इस वक्त वहाँ पे बिल्कुल पासिंग जोन नहीं है। और बदकिस्मती से यहाँ के जो नीचे धड़बदान के सरपंच साहब है, तो उन्होंने अपने एरिया को बिल्कुल कवर किया। जो शन्ना के सरपंच साहब है, उन्होंने भी अपने एरिया को कवर किया। लेकिन अफसोस से यह कहना पड़ रहा है, जो हमारा सरपंच साहब है यहाँ पे, वो कहाँ सोए हैं। जो यहाँ के बाकी कुछ लीडर हजरात है, वो कहाँ सोए हैं, वो इस तरफ उनको ध्यान क्यों नहीं हो रहा है। जो ही बारिश पड़ती है, आप देख रहे हैं कैसी हालात है इस रोड की, बिल्कुल खस्ता हालत हो रही है। यहाँ पे जो बारिश है, मजबूर लोग हो रहे हैं, पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं। काशिफ भाई, आप सहाफ़त से भी जुड़े हुए हैं, आप सहाफ़ी का काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि यहाँ पर जो ये ठेकेदार जो है, यहाँ पे जो इंद्रवाल का MLA भी रह चुके हैं, उसके मतलब फर्जंद का यहाँ पे काम चल रहा है। और यहाँ के सरपंच मेंबर कुछ हैं जो कांग्रेस जमात के साथ मुंसलक हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि या वो अपनी पार्टी को इस रोड के ज़रिए सपोर्ट कर रहे हैं, कि या इस आवाम की भलाई के लिए ये रोड बन रहा है ताकि ये आवाम के लिए कारआमद साबित हो? देखिए मुज़र साहब, जो सीधी जो बात है, जो लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चाहे वो कोई लीडर हो उसकी वो तरफ से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या कोई सरपंच हो या कोई मेंबर हो जो कि किसी पार्टी के साथ जुड़े। मैं भी एक मेंबर हूं, मगर मैंने हमेशा लोगों के हक में, लोगों के हित में आवाज़ उठाई है और हमेशा इलाके की बात उठाई है। हमने हमेशा ही जो लोगों के हक की बात है वो हमने उठाई है। आप बोल रहे हैं कि जो सरपंचेज पेंचेज है यहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ के जो सरपंच है हमारे और उनके साथ कुछ पेंचेज है, मुझे लगता है जो यहाँ की हालत देख के लगता है वो सोए हुए हैं।
जो आज हमने जो रोड की बात, इसके अलावा बहुत सारे काम है यहाँ पे, चाहे वो तहसील का काम था, चाहे वो ब्लॉक का काम था, चाहे वो क्या कहते हैं इसको हॉस्पिटल का काम है, चाहे वो बैंक का काम हो। हर सिस्टम में जो हमारे यहाँ के लोकल लीडर हैं तो वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो जबान खोलते नहीं हैं। हमें पता नहीं है कि उनके जबान पे कौन सा ताला लगा हुआ है, वो चाबी कहाँ है। अगर हमारे पास चाबी होती वो खोल देते हैं। हमने हमेशा उनको अवेयर करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपने आप को भी अभी तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिलहाल आपने बड़े डिपार्टमेंट की बात की, और मतलब जो सरपंच साहब यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट को मतलब ये मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे इस रोड की, कि जो ये रोड मंगथला से फिल्लर तक छोड़ दिया गया है, जिससे ये उनका कहना है कि हमने इससे पहले भी मेटलिंग की गई है। तो आप भी मेंबर हैं इस इलाके के, तो आप बताइए कि इस रोड में आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि आज की डेट में यहाँ किसी कहीं पर इसको मेटल है? बिल्कुल नहीं सर, ये गलत बात है। ये लोगों को, मैंने पहले भी बोला आपको, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। इनके मतलब जहाँ से में आ रहे हैं कि लोगों को बोलते हैं नहीं जी कल नहीं परसों, कल नहीं परसों, लेकिन वो परसों शायद मुझे नहीं लग रहा है कभी आएगा। हमने भी कहीं बार आवाज़ उठाई है, लेकिन जो यहाँ के लीडर्स हैं, जो जिन लोगों ने यहाँ के लीडर को चुना है, वो लीडर सामने क्यों नहीं? शायद मुजूर साहब अगर ये सवाल आप उनसे आप करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने हमेशा इस बारे में आवाज़ उठाई है। हर चीज़ के बारे में जो इलाके के हित में जो बात है, जो इलाके की बात है, हमेशा हमने उस बात को उठाया है, उठाते रहेंगे। जो यहाँ पर इन्होंने ड्रेन बनाई थी, लाखों का जो मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट इस ड्रेन पे किया, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं कुछ नज़र नहीं आता है कि डिपार्टमेंट किसी को बताए कि ये ड्रेन जो ख़राब कर रहे हैं ये लोग, ये जो पानी बारिश का आ रहा है वो कहीं यहाँ पर पिछली बार आपने देखा कि जो ये पानी ड्रेनेज बंद हो गई थी तो फिलर इलाके में पूरा फिलर गांव डूबने को तैयार था। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि डिपार्टमेंट इसमें एक्शन लेगा कि नहीं? सर मुझे यहाँ तक लग रहा है कि डिपार्टमेंट बिल्कुल मिला हुआ है। आपको बता दें, जो ये ड्रेन बनी है, 8-9 महीने पहले ये ड्रेन बनी। शायद अभी कुछ बिल भी नहीं निकली होगी, मुझे लगता है शायद। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रेन नज़र नहीं आ रही है। आप कहीं भी नज़र नहीं आएगी। जो लाखों के पैसों की ड्रेन बनाई गई, वो ड्रेन कहीं नज़र नहीं। और मैं सीधे कसूर वार मानता हूँ डिपार्टमेंट को। जो डिपार्टमेंट किसी अगर के आप वो बोलेंगे कि लोगों ने यहाँ पे बंद की, मुझे नहीं लग रहा है। जो भी यहाँ पे जिस वक्त मशीन आती है, वो मशीन अपने हिसाब से लोगों के साथ लूटने की काम कर रहे हैं, जो लोगों का काम करें, और साथ ही साथ रोड की मतलब जो थोड़ी बहुत रोड बचा होता है उसको वो खस्ता हालत बना देते हैं। बिल्कुल रोड भी खराब कर दिया। आप देख रहे हैं ड्रेन कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। जो आगे इस पे ब्लैक टॉप भी डाला जाएगा। ड्रेन नहीं होगी तो ब्लैक टॉप कितने दिन रहेगा? वो ज़्यादा महीने 2 महीने, उसके बाद जो लोग वैसे के वैसे रहेंगे। तो जो रोड है, काशिफ भाई, आपको क्या लगता है जो आपने आज यहाँ पर रोड के बारे में जो स्टेप उठाया, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाई, तो आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे गौर करेगी कि नहीं करेगी? देखिए मजूर साहब, गौर तो करना पड़ेगा। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा, हम सोए नहीं हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम लोग सोए हैं यहाँ पे, ऐसी उनको गलत फहमी है। हमने हमेशा हर चीज़ के अच्छे काम के लिए सपोर्ट किया है, गलत काम के लिए हमने कभी सपोर्ट नहीं किया और न ही करेंगे। और हमने पहले भी, मैंने आपको बताया मुजर साहब, कि हमने हमेशा लोगों के हित में बात और लोगों की हक की बात उठाई है और हम उठाते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के लोकल्स लीडर्स को वार्न करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा, अगर 20 से 10 12 13 साल बाद हमारे रोड का काम शुरू हुआ, उसके बावजूद भी ऐसा काम होगा जो 2 महीने रहेगा, तो फिर उसके बाद हम किससे फरियाद करेंगे? हम किसके पास जाएंगे? इसलिए उनको भी समझना होगा, क्योंकि हमने हर चीज़ में उनका सपोर्ट किया, उसका साथ दिया है। अगर ये से पूरी अच्छी तरह से यहाँ इस रोड पे काम नहीं हुआ है, हम बिल्कुल पूरा काम, हाँ, यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम बिल्कुल होने नहीं देंगे। और जो यहाँ पे नाइंसाफी हुई है मंगथला के लोगों से, और ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमने मशीनें और जो टिपर्स इस रोड पे चले, हमने अपने पत्थर दिए, तो उसके बावजूद हमारे एरिया को छोड़ दिया गया। ये हमारे लिए शर्म की बात है, उन ठेकेदारों के लिए शर्म की बात है, उन लीडरों के लिए शर्म की बात है जो उनके
ताल से ताल मिलाते हैं, उनके बात से बात मिलाते हैं, मगर हम हमेशा हक की बात करते आ रहे हैं और हमेशा हक की बात करेंगे। और आपके माध्यम से एक बार मैं और कहना चाहता हूं, जो यहाँ के लोकल से कुछ लोग जो सपोर्ट्स करते हैं कि नहीं जी थोड़ा बहुत होगा, तो क्योंकि हम आने वाली जनरेशन को, क्योंकि बहुत सारी वजूहात है मुजुर साहब, क्योंकि वो मैं कहना नहीं चाहूँगा, अगली बार मौका मिलेगा ज़रूर उसके बारे में बात होगी, क्योंकि हमारा जो इलाका है कुछ सियासी लीडरों से बहुत पीछे चला गया है। हम नहीं चाहते हैं जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है उसको को हम इस चीज हमारा जो हमारी गलती का खामियाजा उठाना पड़े, लेकिन हम आज भी ये सिस्टम ठीक करना चाहते हैं। आगे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी हम अच्छाई भलाई सोचने वाले हैं और सोचते रहेंगे।